हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9.1 कक्षा 10वीं विषय गणित। इसमें प्रश्न नंबर 5 है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री का है। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। इस प्रश्न को हल करेंगे। ये हम मान लो ये भूमि स्तर से एक बिंदु से एक पतंग की डोरी बांधी हुई है। मान लो ये डोरी लगी हुई है और ये हमारे पास पतंग है जो उड़ रही है। ये पतंग जो है वो भूमि स्तर से जो है हमारे पास वो 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है उड़ रही है। तो भूमि से जो पतंग की ऊंचाई है वो 60 मीटर है और इस डोर में ये हमारे पास डोर है। तो हमने डोरी की लंबाई, अब डोरी की लंबाई निकालनी है इधर। तो डोरी की लंबाई को हम एल लेते हैं। अब ये जो डोरी है इसमें कोई ढील नहीं है और ये भूमि स्तर से 60 डिग्री का कोण बना रही है। 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमने यहाँ पर जो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको हल करेंगे। सॉल्यूशन में मान लो डोरी की लंबाई, तो लंबाई है तो लेंथ एल से लेंगे हम। डोरी भूमि स्तर से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी भूमि स्तर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमारे पास अगर इसको नाम ए बी सी नाम दे दें तो हमारे पास जो भूमि स्तर से ऊंचाई यानी कि बी सी, तो हमारे पास जो बी सी का मान रहेगा वो रहेगा 60 मीटर। जो कोण है, कोण वो 60 डिग्री का बना रहा है। तो हमारे पास जो ऊंचाई है उसको अब एक लंब की तरह लेंगे। तो हमारे पास एक अतः समकोण त्रिभुज बन गई हमारे पास ए बी सी, जिसमें कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है। ये रहेगा। तो हमारे पास जो समकोण त्रिभुज रहेगी इस तरह से बनेगी ए बी सी। ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस और ये होता है बेस, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। हमें यहाँ कर्ण का मान निकालना है, ए सी का मान निकालना है। हमें कोण दिया है इधर, आधार कोण 60 डिग्री का, और बी सी यानी कि लंब का मान दिया है 60 मीटर। तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा यहाँ पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर। ये रिवर्स हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद।
तो हमारे पास लंब और कर्ण निकालना है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मान हमारे पास रहता है पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण, तो ये पहला ही है हमारे पास, पहला एक एस सी टी सी एस सी, यानी कि पहला रहेगा साइन, तो ये रहता है हमारे पास साइन थीटा। तो यहाँ रहेगा लंब यानी कि बी सी बटे में कर्ण क्या आएगा, ए सी, बराबर है साइन थीटा रहेगा 60 डिग्री का। अब हमारे पास बी सी का मान है इधर 60, ए सी का मान नहीं है, ए सी का मान हमने निकालना है। जो ए सी का मान इधर हम लेके चले हैं एल, तो ये रहेगा बराबर है साइन 60 डिग्री। जो साइन 60 डिग्री होता है, यहाँ साइन 60 डिग्री का मान रहेगा वर्गमूल 3 बटे में 2, तो ये रहेगा वर्गमूल 3 बटे में 2। यहाँ से हम इसको हल करेंगे, 60, ये 2 इस तरफ आया, 2 यहाँ भाग कर रहा था गुणा, और 3 यहाँ, ये इस तरफ आया तो उल्टा हो जाएगा, ए सी इस तरफ गया, ए सी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी को हमने यहाँ जो है ए सी, यानी कि ए सी यहाँ पे हमें डोरी की लंबाई है एल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 गुणा 2, 120 बटे में वर्गमूल 3, और ए सी को हम लिख सकते हैं एल, क्योंकि डोरी की लंबाई हमने एल मानी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एल माना हुआ है, तो यहाँ से रहेगा एल बराबर है 120 बटे में वर्गमूल 3, तो परिमेयकरण किया तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो यह आएगा 120 वर्गमूल 3 बटे में वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 से बन जाएगा 3, तो ये रहेगा, ये कट गया, 4 3 12, 40 वर्गमूल 3। तो हम लिख सकते हैं अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई रहेगी वो रहेगी एल बराबर है 40 वर्गमूल 3, और ये हमें मीटर में दिया था, तो ये भी मीटर में रहेगी। अतः डोरी की लंबाई एल बराबर है 40 वर्गमूल 3 मीटर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।